आदाब नाजरीन, नवा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम संजर। गुज़िश्ता दिनों जुम्मा की रात को चीता कैंप के इस रोड पर एक भयानक सड़क हादसा हुआ था। यह सड़क हादसा इतना भयानक था जिसमें दो नौजवान की जान चली गई, एक मासूम बच्ची बुरी तरह से ज़ख्मी हो गई। इस हादसे के बाद कई तरह की बातें सामने आई है और कहीं ना कहीं इस हादसे के बारे में जितने भी लोगों ने जाना उन्होंने इस पर गहरे दुख का इज़हार किया और ये भी फ़िक्र ज़ाहिर की कि आखिर क्या वजह थी, आखिर किस वजह से ये हादसा हुआ। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इसके हक़ाइक़ क्या हैं। इस सच को सामने लाने या जो चीज़ें हैं ताकि सही बात लोगों को पता चले और इससे जो है असल मसले तक पहुंचकर फ्यूचर में इस तरह के कोई हादसे ना हो, इस सिलसिले में सही सिमत में कदम उठाए जाए। इस बात को जानने के लिए, इस पूरे हादसे की क्या हकीकत है, इस बात को जानने के लिए हम आज शहबाज खान से मुलाकात कर रहे हैं। शहबाज भाई ये वो शख्स हैं जिस दिन इनकी रिक्शा हादसे का शिकार हुई थी। जब ये रिक्शा हादसे का शिकार हुई थी उसमें ये रिक्शा चला रहे थे और इनकी बीवी और इनकी एक 11 महीने की बच्ची उस रिक्शा में थी। आइए उस दिन रात को क्या हुआ, कितने बजे हुआ, हम सीधे शहबाज भाई से बात करते हैं और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप ये वीडियो को पूरा देखें ताकि सारी जो चीज़ें हैं, हकीकत है, आप समझ सकें। मैं ट्रॉम्बे से निकलकर अपने घर से अपने अब्बा के घर जा रहा था पांजरापुर। तो ये यहाँ पे जो बैरिकेटिंग लगा हुआ था उससे मैं ट्रॉम्बे से पांजरापुर की तरफ यानी अनुशक्ति की तरफ जा रहा था और सामने से मानपुर से ट्रॉम्बे की तरफ बाइक वाला आ रहा था। वो मेरे राइट साइड से आके एक रिक्शा को ओवरटेक करने के, मेरे बाजू में जस्ट रिक्शा में, और उसको ओवरटेक करने के चक्कर में शायद वो आके मेरी गाड़ी को डैश कर दिए। तो गाड़ी राइट साइड से मेरी ठुकी और राइट साइड से ठुकने के बाद मेरा स्टीयरिंग लेफ्ट में जाके राइट में पलटी हो गई गाड़ी। तो उससे मेरी बच्ची रिक्शा के नीचे आ गई थी, मेरी वाइफ पीछे लेके बैठी थी। उसको सर में बहुत चोट आई है, जख्म हुआ है इसको भी, और मेरी वाइफ का भी हाथ फ्रैक्चर हो गया। और यहाँ पे जो बैरिकेटिंग लगा हुआ था बस उसके सामने यहाँ पे हुआ था जो। शहबाज भाई आप किस तरफ से आ रहे थे? मैं ट्रॉम्बे की तरफ से आ रहा था। ट्रॉम्बे से अनुशक्ति की तरफ जा रहा था। अच्छा, और जो हादसा हुआ वो गाड़ी किस तरफ से आ रही थी? वो अनुशक्ति की तरफ से आ रही थी, ट्रॉम्बे की तरफ जा रही थी, बाइक थी। तो बाइक सीधा बाइक आ रही थी या उसके आगे पीछे कोई गाड़ी थी? बाइक के आगे रिक्शा थी, वो रिक्शा को ओवरटेक करने गए कैसा पता नहीं, एकदम फास्ट में आके डायरेक्ट मेरी रिक्शा को डैश कर दिया उस बाइक वाले ने। तो यहाँ पे जो बारिश हो रही थी उसके वजह से जो है यहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ था। बैरिकेड लगा हुआ था, एल टाइप में बैरिकेड लगा हुआ था। बैरिकेड के जस्ट थोड़ा सा एक 10-20 मीटर के फासले में ये हादसा हो गया। तो आप कब से, कितने साल से आप गाड़ी चला रहे हैं? मैं तो लगभग 6-7 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। तो 6-7 साल से गाड़ी चला रहे हैं, मतलब इस रोड पे चलाते हैं या पूरे मुंबई में चलाते हैं? कहीं जहाँ पे भी जहाँ भाड़ा लगता है वैसे वहाँ पे जाता हूँ। ऑल ओवर मुंबई जहाँ भी भाड़ा लगता है, जहाँ तक रिक्शा जाती है। तो ये जो हादसा आपकी ज़िंदगी में पेश आया, इतना बड़ा हादसा हुआ, ये पहली बार आप कभी कोई हादसे का शिकार हुए? नहीं, पहली बार, इससे पहले कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो अभी जो है बच्ची की तबीयत कैसी है और बच्ची को जो है कहाँ लेके गए? अभी उसका इलाज चल ही रहा है अभी, लेकिन स्टेबल कंडीशन में। और एक रात उसको आईसीयू में रखे थे, उसके बाद जनरल वार्ड में शिफ्ट किए। उसको सर पे बहुत जख्म हुए, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ज़्यादा जख्म हुए। यहाँ पे भी आँख के पास भी उसको, दोनों साइड में आँख के पास लगा हुआ, यहाँ पे भी उसको स्क्रैचेस आए हैं बहुत सारे। लेकिन अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल कंडीशन में है, खतरे से बाहर है। आपकी बीवी भी इस हादसे में ज़ख्मी हुई है, उनको क्या, मतलब किस तरह की चोट आई है या अभी उनकी तबीयत कैसी है? उनका हाथ अभी टूटा हुआ है, ये राइट हैंड उनका यहाँ से टूटा है उनका हाथ। तो उसका भी चालू है इलाज भी, और बाकी अभी थोड़ा प्लास्टर लगाया हुआ है। अभी ऑपरेशन के लिए बोला है, एक्सरे वगैरह देखेंगे, उसके बाद ऑपरेशन करने बोले, प्लेट डालने बोले। आप रिक्शा चलाते हैं, बारिश के मौसम में भी आप रिक्शा चलाते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है या आप क्या चाहते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करना पड़ता है जो ड्राइवर होते हैं, तो आप क्या चाहेंगे? अभी यही भाई के यहाँ पे तो खड्डे थे पहले इतने, अभी सब हो गया है। वो 4 दिन बारिश हुई थी, वो बारिश के से खड्डे हुए थे, लेकिन अभी वो दिख रहा है यहाँ पे काम हो चुका है लगभग।
खड्डे सब बंद करे जा चुके थे। तो यही चाहेंगे कि ऐसा कुछ आगे नहीं होगा और ये सारी चीज़ों की ऐसे नहीं हो। और जो वहाँ पे मेन बड़ा खड्डा था उसको ब्लॉक करके रखा हुआ था, वो ब्लॉक करने की वजह से रोड शायद थोड़ा छोटा हो गया था और दोनों गाड़ी बहुत कम स्पेस में चल रही है। नहीं, ये बात सही है कि खड्डे की जो प्रॉब्लम है, आप जैसा कि आप बता रहे हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, सड़क पर जो खड्डे के प्रॉब्लम्स होते हैं, मुंबई में भी होता है, उसको वक्त वक्त से महानगर पालिका की तरफ से भरा जाता है। लेकिन जिस तरह से ये बात की जा रही है कि क्या मुख्य वजह आप यही समझते हैं कि गाड़ी जो है खड्डे की वजह से हुआ, या जो गाड़ी ने ओवरटेक किया था, क्या लगता है आपको? अभी भाई वो टाइम पे तो मैंने नहीं देखा कि वो खड्डे में से उड़ के आया या कैसा आया, वो मैं नहीं देख पाया। मैंने सिर्फ ये देखा कि वो फुल फास्ट में एकदम स्पीड में आके मेरी गाड़ी को डैश किया, उतना मैं देख पाया। लेकिन वो किस खड्डे की वजह से आया था या कैसा आया था वो मैं नहीं देख पाया। लेकिन खड्डे तो वहाँ पे थे, बट वो फुल स्पीड में दूसरी रिक्शा को ओवरटेक करते हुए मेरी रिक्शा में डैश किया है, ये मैं देख पाया। देख, गाड़ी, एक चीज़ ये समझना चाहेंगे कि गाड़ी जो रिक्शा है, आपकी बताए कि रिक्शा पलट गई, तो आपको कैसा लगता है कि रिक्शा कितनी स्पीड में अगर डैश करेगा तो पलट सकती है? नहीं, वो तो स्पीड, अभी आप खुद समझ सकते हैं कि रिक्शा और बाइक क्या चीज़ है। और बाइक के ठोकने से रिक्शा जब पलट गई तो बाइक वाला कितनी स्पीड में होगा, जो मेरी रिक्शा पलटी होगी। और पलटी होने के बाद इतना जोरदार टक्कर था वो कि मेरी बच्ची बाहर निकल के रिक्शा के नीचे आ गई। तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो कितना स्पीड में हो सकता है बाइक। वाकई में ये हादसा बहुत तकलीफदेह है और इसमें दो नौजवान की मतलब जान भी चले गई। यकीनन ये काफ़ी दुख की बात है। तो उस फैमिली के लिए आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात, ये नौजवानों से आप क्या कहेंगे ख़ास करके कि वो क्या करें? भाई यही बोलना चाहेंगे कि स्लो चलाइए, वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की सुविधा के लिए, बाइक इतनी भगाने के लिए या उसके साथ खेलने के लिए वो चीज़ नहीं है। और वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी है, वो कैसा कंट्रोल होती है नहीं होती है, तो लोगों को समझना चाहिए, नौजवानों को, कि भाई हम आराम से चलाएं और वो जो सुविधा मतलब इमरजेंसी कहीं आना जाना है उसके लिए यूज़ करना है गाड़ी, ना कि उसको भगा के उसके साथ खेल करना है, वो ठीक नहीं है। एक बात ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से पूरे मामले पर, देखिए शाहबाज भाई, आपके घर में हादसा हुआ, दूसरे लोगों के भी घर में हादसा हुआ, वो दुख में है, तकलीफ़ में है। लेकिन जिस तरह से इस मामले को लेकर लोग कहीं ना कहीं, या जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, या इस तरह से बार बार जिस तरह से यहाँ की जो एमएलए उनका नाम ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आपकी उनसे कोई बात हुई, उनके तरफ से क्या आश्वासन मिला? और इस बारे में भी थोड़ा बताएं। भी उनसे बात हुई, सना मैडम से मेरी बात हुई। उन्होंने बोला कि जो भी हेल्प रहेगी मैं करूँगी, गाड़ी वगैरह भी मेरी छुड़ाने के लिए जैसा लीगल प्रोसेस जो रहेगा उसमें भी मैं बात करूँगी कि क्या होता है क्या नहीं। हॉस्पिटल के लिए भी उन्होंने बोला कि आपकी वाइफ का जो ऑपरेशन के लिए बोला है तो मैं देखती हूँ, मेरे से जो हो पाएगा मैं वो करूँगी। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जितना मेरे से हो पाएगा वो मैं करूँगी। एक आखिरी सवाल पूछना है, जिन लोगों ने आपसे मिले, वीडियो बनाए या ख़बरें बनाए, या उन लोगों ने उसके बाद से क्या फॉलोअप लिया, या आपकी कोई मदद की, या सिर्फ जो है आपकी वीडियो और जो है खबरें बनाकर बस अपने काम से फारिग हो गए? नहीं, मदद तो देखिए खैर किसी ने भी नहीं किया। आके गए जो सोशल वर्कर थे और दूसरे भी कोई, वो आके मिल के गए, लेकिन मदद के तौर पे किसी ने कुछ नहीं किया। सिर्फ आके पूछ के कि क्या हो गया कैसा हो गया, वही पूछ के गए बस। बाकी कोई किसी से मदद नहीं मिली, कुछ नहीं। जो हमसे हो पाया वो हमने किए हैं और आगे भी जैसा हमसे हो पाएगा। अभी मैडम ने जो आश्वासन दिए वैसा आश्वासन कोई आके दिया नहीं है। सना मैडम जैसा बात की है कि मेरे से जो हो पाएगा मैं करूँगी या क्या, जो उन्होंने बोला हॉस्पिटल के लिए भी मेरे को एक लेटर दिए कि आपका अगर ऑपरेशन करना है तो आप इसे, ये लेटर को आगे दे के ने ऑपरेशन करो। बाकी जो आए सिर्फ वीडियो बना के अपना गए, वही बस। तो अब ये मैं आखिरी सवाल यही पूछना चाहूँगा कि अगर इस तरह का ये रोड है, ये रोड पे आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं, ये बता दो भाई। बस सही हो जावे, खड्डे नहीं रहे और एक अच्छे से गाड़ियाँ चले। और अगर ये रोड तो बहुत छोटा है, पॉसिबल नहीं है कि इसमें डिवाइडर हो, बहुत छोटा रोड है। लेकिन जो खड्डे अगर सही हो जाएंगे तो शायद आना जाना आसान हो जाएगा। रात में लाइट्स वगैरह लग जाएगी तो आसान हो जाएगा। लाइट्स भी अभी शायद यहाँ पे नहीं है रात में, अगर आप देखेंगे तो अगर लाइट लग जाएगी तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, लोगों को दिखने में भी आसानी होगी। क्या
एक आखिरी बात, जो बातें लेकर सच के बदले कंफ्यूज करते हैं या लोगों को एक गलत पैगाम देते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? भाई मत गलत बातें मत फैलाओ, जो है फैक्ट है वो बात बताओ लोगों को, तो उनको भी पता चले कि क्या है असल बात क्या है। नाजरीन, आपने देखा शहबाज खान हमारे साथ बात कर रहे थे। उस दिन इनकी गाड़ी का हादसा हुआ था। इस हादसे में बहुत दो नौजवानों की जान चली गई। इसके लिए हम हमारे चैनल की तरफ से भी बहुत दुख व्यक्त करते हैं और ये भी हम दुआ करते हैं कि जैसे शहबाज भाई की बीवी या बच्ची बीमार है, वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। इसके साथ ही तमाम लोगों से, ख़ास करके नौजवानों से ये गुजारिश करते हैं कि आप जब भी अपनी गाड़ी चलाएं, जिस तरह से शहबाज भाई ने भी कहा कि गाड़ी जो होती है लोगों के सफ़र के लिए, सहूलत के लिए, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए है, तो आप अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करें। इसको किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे जान का धोखा हो सकता है।